जब कभी दोस्तों हम लोग किसी नई जगह घूमने जाते हैं तो हमें कुछ रूल्स बताए जाते हैं, जैसे हमें इन चीज़ों को नहीं छूना है या फिर हमें इन पर्टिकुलर जगहों पे नहीं जाना है। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करते और कई बार इन लोगों का अंजाम बहुत ज़्यादा भयानक होता है। सो आज की स्टोरी भी ऐसी एक कपल की होने वाली है जिन्हें यूँ तो ट्रैवलिंग करने का या फिर कह लो अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन उन्हें जब भी कोई चीज़ करने से रोको वो उन चीज़ों को ज़रूर ज़रूर करते थे। सो आज की ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सो दोस्तों आज की स्टोरी होने वाली है आरव और निशा की। आरव और निशा एक न्यूलीवेड कपल थे जिन्हें एंशियंट टाउन, सिटीज या फिर जो प्राचीन टेम्पल्स वगैरह होते हैं वहाँ विजिट करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड इसी वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये एक ऐसा टाउन विजिट करेंगे जहाँ पे कई सारे पुराने टेम्पल्स, पुराने बिल्डिंग्स और कुछ पुराने टाइप के पार्क्स वगैरह होंगे। एंड थोड़ा रिसर्च करने के बाद आरव को एक ऐसा टाउन मिल भी जाता है। एंड जब उस टाउन के बारे में आरव और पता करते हैं तो उन्हें एक चेकलिस्ट बन जाती है कि हमें इन टेम्पल्स में जाना है या फिर इन इन जगहों पे हमें जाना है। लेकिन उनकी चेकलिस्ट में एक जगह ऐसी होती है या कह ले एक हवेली ऐसी होती है जिसके बारे में हर जगह मेंशन किया होता है कि उस हवेली के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। एग्जैक्ट रीज़न कहीं पे भी मेंशन नहीं होता है, लेकिन हर जगह ये कोटेड होता है कि उस हवेली में स्पेशली वुमेन्स को अलाउड नहीं था जाना। बट जैसे ही आरव और निशा को इस बारे में पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि इन्हें ऐसी जगह पे जाना और ज़्यादा एक्साइट करता था जहाँ पे जाना सख्त मना किया जाता है। सो आरव एंड निशा अपनी चेकलिस्ट बना लेते हैं एंड चेकलिस्ट के हिसाब से डे 1 में उन्हें कुछ टेम्पल्स विजिट करने थे एंड डे 2 में उन्हें कुछ पार्क्स एंड ये जो हवेली थी इसे विजिट करना था। सो इसके बाद ये लोग उस टाउन का जो सबसे बेस्ट होटल होता है या फिर यू कह लो लॉज कह सकते हो उस टाउन में, क्योंकि टाउन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था तो होटल के नाम पे एक लॉज था जहाँ पे इन लोगों ने अपनी बुकिंग की हुई थी। सो जैसे ये लोग उस होटल में जाते हैं तो इन्हें एक फील आता है कि शायद उस पूरे होटल में कोई गेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग जनरली होटल वगैरह में जाते हो तो आपको समझ में आता है कि ठीक है थोड़ी चहल पहल होती है, कोई ना कोई आते जाते दिखता है, बट इन्हें कोई भी वहाँ नज़र नहीं आता है। ये लोग जैसे ही होटल के अंदर एंटर करते हैं तो इन्हें पूरे होटल में सिर्फ 2 लोग दिखते हैं, एक उस होटल का मैनेजर और सेकंड एक 70-80 साल के एक ओल्ड एज अंकल थे जिन्हें सब लोग काका के नाम से जानते थे। तो उनका काम होता था जो भी सारे गेस्ट है उनकी केयर टेक करना, यानी उन्हें जो भी डिनर वगैरह प्रोवाइड करना है या फिर जो भी सारी चीज़ें मतलब जो कस्टमर सर्विस होती है ना वो ये काका संभालते थे, और जो भी सारे रजिस्टर में एंट्री वगैरह करना वो मैनेजर का काम होता था। तो पूरे होटल में सिर्फ ये 2 लोग थे और साथ ही साथ अभी आरव और निशा आए हुए थे। ये लोग जैसे एंट्री वगैरह कर रहे होते हैं तो मैनेजर से पूछते हैं कि मतलब पूरा होटल खाली है, इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न है? तो मैनेजर कहता है कि अभी जो सीज़न है ये सीज़न में मोस्टली कोई टूरिस्ट यहाँ पे आते नहीं है, इस वजह से होटल खाली है, अदरवाइज अगर आप किसी और सीज़न आते तो आपको ये होटल भरा हुआ मिलता। सो आरव एंड निशा को लगता है कि हाँ शायद ये चीज़ हो भी सकती है एंड वो ज़्यादा सवाल नहीं करते एंड अपने रूम में चले जाते हैं। इसके बाद जो इनका फर्स्ट डे ऑफ विजिट होता है, जैसा मैंने आपको चेकलिस्ट के हिसाब से ऑलरेडी बताया था, ये सारे अपने जो टेम्पल्स होते हैं वो विजिट करके आते हैं एंड होटल में खाना वगैरह खाते हैं, सो जाते हैं। सो सेकेंड डे जो इनका विजिट होता है वो मोस्टली 2-3 पार्क और वो जो इनका मेन अट्रैक्शन था जो हवेली थी वहाँ इन्हें जाना था। सो ये लोग अपनी ट्रिप शुरू करते हैं एंड ट्रिप शुरू करने से पहले ये लोग एक ढाबे पे रुकते हैं जहाँ पे ये लोग कुछ चाय नाश्ता वगैरह करते हैं। सो उसी ढाबे में ये एक वेटर से पूछते हैं कि यहाँ पे कोई और ऐसी घूमने वाली जगह है? तो वेटर कहता है कि हाँ यहाँ पे मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, और अगर आप कोई पार्क के बारे में स्पेशली पूछो तो यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर दूरी पे वो डायरेक्शन दिखाता है और कहता है ठीक यहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ पे एक पार्क है, जो पार्क अगर आप लोग जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि उसके ठीक आगे एक हवेली है जो आपको शायद बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, लेकिन आपको बिल्कुल वहाँ नहीं जाना है। अब आरव एंड निशा को मेनली इसकी हवेली के बारे में जानना था, क्योंकि ऑल्दो उनके पास वो जगह तो थी कि उन्हें वो हवेली में जाना है, बट उन्हें डायरेक्शन नहीं पता थी क्योंकि कोई भी उन्हें बता नहीं रहा था। तो वो वेटर से जब पूछते हैं तो वेटर उन्हें पार्क के बहाने उस हवेली के बारे में बता देता है कि उसी पार्क के थोड़ा आगे वो हवेली है। इसके बाद ये दोनों उस पार्क की ओर निकल जाते हैं जिस पार्क के बारे में उस वेटर ने कहा था। उस पार्क में करीब 2 से 3 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद आरव एंड निशा देखते हैं कि मतलब उन्हें याद आता है
कि यार यहाँ पे एक हवेली के बारे में कहा था ना, और उनकी चेकलिस्ट में भी वो हवेली थी। तो जैसे उन्हें याद आता है तो वो पार्क के बाहर निकलते हैं, और पार्क से एकदम मतलब इतना डिस्टेंस पे वो हवेली होती है कि उन्हें वहां से नजर आ रही होती है। एग्जैक्टली बराबर दिख नहीं रही होती है क्योंकि कुछ झाड़ वगैरह होते हैं बड़े बड़े, लेकिन उन्हें नजर आ रहा होता है कि हाँ वो हवेली वहीं पे है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अभी हम लोग उस हवेली के पास जाते हैं। जैसे ये लोग हवेली के पास जाते हैं तो वो जो बड़ी सी हवेली होती है ना, इन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। जैसा इन्होंने सुन रखा था कि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, उसका एक बहुत बड़ा सा गेट था एंड अंदर एक वेल मेंटेन्ड पार्क था। इन्होंने सुना था कि वहां पे कई सालों से कोई नहीं रहता है, लेकिन जो उस मतलब जो आंगन कहते हैं ना जिसे, वो जो आंगन या फिर वो जो गार्डन था उस हवेली का, वो बहुत ज्यादा सुंदर और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी डेली मेंटेनेंस होती है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है, लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ नहीं जाना है, बट क्यों ना जाके आया जाए। सो ये लोग अपना कैमरा वगैरह लेके आए होते हैं, तो ये लोग गेट खोलते हैं एंड पहले तो गार्डन की फोटोज लेते हैं एंड उसके बाद वो हवेली में एंटर करते हैं। हवेली में जैसे ही वो आते हैं तो उन्हें एक खंडर सा फील होता है, जहाँ पे मतलब कुछ अलग सी उन्हें स्मेल आ रही होती है। बट वो लोग सोचते हैं कि हाँ शायद ये काफ़ी पुराना टाइम हो चुका है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ कोई नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स फैली हुई है, तो उस वजह से यहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो ठीक है, मतलब इस वजह से ये सारी चीज़ें होगी। तो वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह खींचते हैं एंड वहाँ पे उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आती हैं जो करीब 100 या 150 साल पुरानी होंगी। तो वो सारे वहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं एंड उसके बाद वो वहाँ से निकल आते हैं और अपने होटल वापस आ जाते हैं। होटल वापस आने के बाद करीब रात 9:30-10 बज जाते हैं एंड वो जो काका होते हैं, जो मैंने आपको कहा था ना 70-80 साल के केयर टेकर अंकल थे, वो काका जो होते हैं वो उनके रूम में डिनर लेके जाते हैं। एंड क्योंकि ये आरव एंड निशा का उस टाउन में लास्ट डे था, इन्हें कल निकलना था, तो ये उन काका से कुछ बातचीत करने का डिसाइड करते हैं एंड उन काका को कहते हैं कि काका आप भी हमारे साथ डिनर करो। थोड़ा मनाने के बाद काका भी कहते हैं कि ठीक है, मैं मतलब डिनर कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो फिर वो काका उनसे कुछ बातचीत करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काका उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या तुम मतलब ये फलाना शहर से हो? तो वो आरव एंड निशा कहते हैं हाँ हम लोग उसी शहर से हैं। ऐसी जो पुराने टाउन्स वगैरह हैं यहाँ पे हमें घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम लोग ये टाउन विजिट करने आए। तो काका कहते हैं कि बढ़िया है, तो मतलब बहुत अच्छी बात है, और क्या क्या जगह तुमने विजिट की? तो इस पे निशा कहती है कि हमें पूरा टाउन बहुत पसंद है, और स्पेशली वो जो पार्क था ना, वो लेक के पास वाला पार्क, वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर था। अब जैसी निशा ये कहती है तो वो काका जो होता है वो कहते हैं कि लेक के पास वाला पार्क मतलब वो हवेली वाला। तो जैसे ही निशा ये सुनती है वो कहती है हाँ वही वाला। तो काका कहते हैं तुम हवेली में तो नहीं चले गए ना? तो इस पे आरव कहता है कि नहीं, मतलब हम लोग हवेली में तो नहीं गए, हम लोग बस वो पार्क के पास गए थे, थोड़ा देर लेक के आसपास बैठे थे एंड देन हम लोग वापस आ गए। तो इस पे काका थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, ये अच्छा किया कि तुम मतलब हवेली में नहीं गए। तो आरव और निशा बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से पूछते हैं कि मतलब क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो आप, कि क्या है उस हवेली की स्टोरी? तो काका कहते हैं कि उस हवेली में माना जाता है कि एक चुड़ैल रहती है, और वुमेन स्पेशली जो यंग वुमेन होती है ना, जो 15 से लेके 25 या 30 साल तक की जो वुमेन होती है, उन्हें वहाँ पे जाना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। अब निशा जैसी ये वुमेन वाली बात सुनती है, वो थोड़ा क्यूरियोसिटी से पूछती है कि वुमेन्स को क्यों, मतलब ऐसा क्या है? तो काका इस पे बताते हैं कि आज से करीब 15-20 साल पहले, उस समय तो ये गांव हुआ करता था, तो इस गांव से कह लो या फिर इस टाउन से उस समय 15 साल से लेकर 30 साल की जो भी सारे लड़कियां थी या फिर जो सारी औरतें थी, वो अचानक से गायब होना शुरू हो गई। अब पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि ये सारी चीज़ें हो कैसे रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, पुलिस वालों ने ढूंढना चाहा या फिर जो सारे गांव के बड़े बड़े अथॉरिटीज़ थे उन्होंने भी बहुत जगह ढूंढा, बहुत सारी पावर्स लगाई, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक दिन अचानक पता लगता है कि जितनी सारे औरतें या फिर जो सारी लड़कियां गायब हुई थी, वो सारी औरतों की डेड बॉडी इसी हवेली में थी। एंड जितनी सारी डेड बॉडीज मिली उनमें किसी की आंखें नहीं थी, किसी की नाक नहीं थी, किसी के कान नहीं थे, किसी के बाल नहीं थे। मतलब जिस लड़की की एकदम घने घने बाल होते थे ना, उन सारी लड़कियों के बाल ही गायब हो चुके थे। जिनके बाल ऐसे बहुत ज़्यादा शाइनी थे उनके बाल गायब हो चुके थे, जिनकी आंखें इतनी चमकदार थी, जिनकी आंखें बहुत अच्छी थी, उनकी आंखें गायब हो जाती थी। तो जब कुछ पंडितों को वगैरह बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि इस गांव में एक चुड़ैल घूम रही है, एंड वो चुड़ैल जो भी सारी मतलब अट्रैक्टिव यंग वुमेन होती है या फिर सारी लड़कियां अट्रैक्टिव होती है, या फिर उनकी कोई बॉडी पार्ट ऐसा जो होता है जो कि उसे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, जो उसे पसंद आ जाता है, वो उन लड़कियों को ले जाती है एंड उन बॉडी पार्ट्स को निकाल के उन्हें मार देती है।
एंड वहाँ के जब पंडितों को वगैरह इस बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कुछ एक्टिविटीज करके उस चुड़ैल को इसी हवेली में बंद कर दिया। एंड तब से ये सारी औरतें या फिर लड़कियों का गायब होना बंद हो गया। कोई भी अगर उस हवेली के आसपास घूमता है, मतलब अगर कोई गेट के अंदर एंटर कर लेता है या फिर उस हवेली के अंदर चले जाता है, तो वो चुड़ैल आज भी वहाँ पे उसे ले जाती है। अब जैसे ही ये चीज निशा और आरव ने सुनी, उनके वो लोग तो हंसने लग गए। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार कि वो लोग वहां से आ चुके हैं, मतलब वहां गए थे वो लोग। और उसके अलावा न्यू एज लोग हैं, न्यू एज जनरेशन है, तो वो लोग नहीं मान रहे थे इन सब बातों में कि कैसे हो सकता है कोई चुड़ैल होगी और मतलब ये बाल वगैरह लेके जाएगी, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग हंसते हंसते काका को कहते हैं कि काका मतलब आप ये सब कौन सी बातों में विश्वास कर रहे हो, आज के ज़माने में ये सब बातें कहाँ, मतलब ये सब चीज़ें आप मान रहे हो, और हम लोग उस हवेली में जाके आए हुए हैं, हम देखो आपके सामने जिंदा है। अब काका ने जैसी ये बात सुनी, काका के तो मतलब पैरों के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई हो। काका ने एकदम डर के पूछा, क्या मतलब तुम उस हवेली में गए थे? सच 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 बताओ, क्या तुम उस हवेली में गए थे? तो कहते कि हाँ मतलब हम उस हवेली में जा चुके हैं और देखो हम आपके सामने जिंदा है। तो काका इतना सुनते बिना वहाँ मतलब वहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहते थे और उनसे कहते हैं कि चलो ठीक है, मुझे निकलना होगा, अभी मुझे लेट हो रहा है। तो इतने में वो निशा कहती है कि मतलब काका क्या हो गया, क्या हो गया आपको, इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? तो काका कहते हैं नहीं मुझे लेट हो रहा है, घर पे वेट कर रहे होंगे लोग, तो मुझे जाना है। तो काका हड़बड़ी में उठ के वहाँ से चले जाते। तो इन्हें समझ आ जाता है, मतलब निशा और आरव को समझ आ जाता है कि काका डर चुके हैं और उसकी वजह से वो निकल गए वहाँ से। तो वो लोग फिर सोचते हैं चलो ठीक है, खैर हमारा तो जो सारा प्लान था वो कंप्लीट हो गया, अब हम लोगों को कल निकलना है। तो खाना वगैरह कंप्लीट हो चुका था, तो ये लोग सोने चले जाते। करीब 2-3 घंटों के बाद आरव को एक फीमेल की वॉइस सुनाई आती है, मतलब वो कुछ काउंटिंग कर रही होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो आरव जैसे ये सुनता है तो उसे लगता है कि शायद ये निशा की आवाज़ है, मतलब वो एकदम नींद में होता है तो वो ज़्यादा सोचता नहीं है, तो उसे लगता है शायद ये निशा की आवाज़ है। तो इसलिए वो कहता है कि अरे यार निशा सो जाओ यार, तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम मतलब मुझे नींद आ रही है, तुम सो जाओ। और इसके बाद आरव सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे वापस उसकी नींद खुलती है, उसे दोबारा आवाज़ आती है 20,021, 20,022, 20,023, 20,024, 20,025। आरव जैसे ये सुनता है तो आरव को लगता है कि यार मतलब उसे दोबारा लग रहा होता है कि शायद निशा इस बार पैसे काउंट कर रही है। तो वो कहता है कि अरे निशा तुम क्या कर रही हो यार, ये पैसे वैसे क्यों काउंट कर रही हो, वैसे भी सो जाओ यार, रात के 2-2:30 बज रहे हैं, तुम सो जाओ, हमें कल सुबह उठना है तुम। और आरव दोबारा सो जाता है। इसके बाद एक और आवाज आती है 90,467, 90,468, 90,469, 90,470। एंड इसके बाद एक दरवाजा ठोकने की जम से आवाज आती है। दरवाजा ठोकने की आवाज बहुत ज्यादा थी, इस वजह से जो आरव की नींद है वो एकदम पूरी तरीके से खुल जाती है। वो देखता है, वो कहता है यार निशा तुम्हें क्या हो गया यार। वो फिर देखता है तो बाजू में निशा नहीं सोई होती है, तो वो उसे लगता है कि शायद वॉशरूम गई होगी निशा, तो इस वजह से वो ज़्यादा सोचता नहीं है। बट 2 मिनट बाद उसे लगता है कि यार ठीक है, मतलब कुछ आवाज़ें वगैरह नहीं आ रही है, कुछ सब ठीक तो है। तो वो बेड से उठता है एंड जैसे वो अपना बेडरूम का दरवाज़ा ऐसा खोलता है, वो देखता है निशा उसके आगे लेटी हुई थी। लेटी हुई क्या मतलब निशा नीचे पड़ी हुई थी। वो सबसे पहले तो उसे लगता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, उसे लगता है नींद में, तो अपनी आंखें मतलब थोड़ी ये करता है। एंड जब वो दोबारा देखता है तो वो देखता है निशा के सर पे एक भी बाल नहीं होते, मतलब निशा ऐसे पेट के बल लेटी हुई होती है जमीन पे और निशा के सर पे एक भी बाल नहीं होता है। तो आरव को लगता है शायद वो कोई सपना देख रहा होगा, मतलब अभी जस्ट काका स्टोरी बता के गए ना, तो हो सकता है शायद वो सपना देख रहा हो। वो मानना नहीं चाह रहा था, तो वो सारी चीज़ें करता है, अपने आप को चिमटे लेता है, जो चीज़ें कर सकता है। बट जैसे उसे समझ में आता है कि वो असलियत है, मतलब वो निशा ही है, वो कोई उसका सपना नहीं है, ना कोई उसका छलावा है, वो एक्चुअल में निशा है। वो देख के बहुत घबरा जाता है। वो निशा को उठाने की कोशिश कर रहा है, निशा उठो निशा, बट निशा नहीं उठ रही है। वो निशा को पलटाता है, देखता है निशा की आंख नहीं थी। जो निशा 2-3 घंटे पहले तक हंस रही थी, हंसती खेलती उसके साथ थी, वो निशा उसके सामने पड़ी हुई थी, और पड़ी भी किस हालत में थी, जहाँ उसके सिर पे एक भी बाल नहीं बचा था और ना एक आंख थी।
उसे धीरे धीरे उसे समझने में समय नहीं लगता है कि क्या हुआ है। उसे समझ आता है कि काका जो स्टोरी बता रहे थे वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उसके साथ वो सारी चीजें हुई है। वो जल्दी से चीखता चिल्लाता वो होटल मैनेजर के पास जाता है। होटल मैनेजर वहाँ के पुलिस को कॉल करती है एंड उसके बाद भी वहाँ कुछ एक्शन नहीं होता है। वहाँ पुलिस आ जाती है, वहाँ वो काका भी आ जाते हैं। वो बस इतना एक काम करते हैं, जो निशा की बॉडी को ले जाते हैं। कोई एक्शन नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, क्योंकि पूरे टाउन में या फिर कह लो पूरे हर जगह पता था कि अगर कोई भी उस हवेली में गया है तो उसके साथ क्या होने वाला है। 4 घंटे पहले तक एक हैप्पी कपल था आरव और निशा, वो सिर्फ आरव बचा है। तो जो आरव कोई रूल्स नहीं माना करता था, उसी आरव ने बहुत ज्यादा कोट करके कहा है कि नेवर ब्रेक एनी रूल। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे साथ कब क्या हो जाए। और मैं भी यही कहूंगा कि यार कोई भी नई जगह जाते हो तो रूल्स मत ब्रेक करो। कई सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग नहीं जानते, नहीं समझ पाते। तुम में होंगे चाहे कितने भी गट्स, तो लेकिन किसी चैलेंज के लिए या फिर मतलब खुद के ईगो के लिए कुछ ऐसी चीजों के साथ पंगा मत लो जो जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो और ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।